अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे। ये देखिए जी, मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि गंदम ने मुझे स्यापा डाला हुआ है क्योंकि उसमें जो है कीड़ा लग गया था, तो मैंने उसको धूप में डाला था और फिर धूप लगने के बाद वो तो कीड़ा मर गया और उसको मैंने इकट्ठा करके इस टब में डाल के रख दिया था। तो ये दूसरा दिन है, शाम का टाइम है। असर के बाद जो है नमाज़ पढ़ के मैं ऊपर आ गई थी इसको साफ़ करने के लिए। तो मेरे पास कोई छानना और छाछ तो था नहीं, तो ये जो है छाननी है, ये मेरी अम्मी ने मुझे बना के दी थी। कुकीज़ का एक ये टिन था उनके पास, तो उसके कील के साथ मेरी अम्मी ने ये छाननी मुझे बना के दी थी दालों वगैरह को साफ़ करने के लिए, चावलों को साफ़ करने के लिए। तो इतने सालों में तो इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन आज काम आ गई। और छाछ भी नहीं था मेरे पास, तो इस तरह फिर मैंने जो है ना इसको साफ़ कर लिया। उस छाननी से जो है वो कीड़ा, जिसको सुसरी कहते हैं, वो तो सारी निकल गई थी। इस तरह फिर मैंने छान के, जो उसमें कोई मिट्टी वगैरह या वो होती है क्या उसको कहते हैं पता नहीं, बहरहाल वो भी निकल गया। तो फिर बाद में जो है ना मैंने इसको इस तरह चुन लिया, और क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी मिट्टी के रोड जो होते हैं ना वो भी थे, छोटे छोटे स्टोन्स जो होते हैं। तो इस तरह जो है फिर मैंने ये अब गंदम जो है साफ़ करने का जो मरहला है वो मेरा स्टार्ट हो गया। और थोड़ा अभी ये है कि इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको एक ही दफ़ा में साफ़ कर लूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही करूँगी। तो मैंने लगाना था पौधों को पानी, पहले मैंने बेटी को कहा, फिर मैंने कहा नहीं मैं खुद लगाऊँगी, मैंने देखना है कि मैंने किस पौधे को लगाना है। तो ये वो कर रही थी, सीख रही थी कि कैसे साफ़ करते हैं। इसी तरह हम बचपन में करते थे, अम्मी के साथ बैठ के साफ़ करते थे, इसीलिए मुझे तरीका था, पता था, देखा हुआ था बचपन में कि कैसे साफ़ करते हैं। तो उसी तरह फिर मैंने इसको कर लिया। तो अभी इतनी ही गंदम साफ़ हुई है, बाकी जो है वो पड़ी हुई है, वो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी जब सारी साफ़ हो जाएगी। और ये पास पानी है क्योंकि मैंने अभी पौधों को पानी लगाया था, तो अभी मैं इसको समेट के अंदर रख दूँगी, बाकी फिर इंशाल्लाह ताला करेंगे। ले जी, मेरे बच्चों के भी स्कूल स्टार्ट हो गए थे, तो अब मैं उनके यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। बड़ा बेटा जो है अयान अहमद, उसका स्कूल तो एक वीक पहले ही लग गया था, और बेटी का कॉलेज जो है, दोनों का वो जा रहे थे। लेकिन जो छोटे दो बेटे हैं उनका जो है ना वो फिर बाद में लगा था। तो अब मैं जो है उनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ, रात को ही प्रेस करके हैंग करके रख दें तो बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि लाइट का भी पता नहीं होता। बाज़ का सुबह के टाइम लाइट नहीं होती तो फिर जो है ना मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे उस मसले का हल भी मैंने रखा हुआ है, मेरे पास गैस वाली इस्त्री है। इस तरह अगर कभी कोई सिचुएशन हो जाए तो मैं वो गैस वाली जो इस्त्री है ना वो फिर इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये देखिए जी, इधर मैं अपने बड़े बेटे की जो शर्ट है ये इस्त्री कर रही हूँ। और ये देखें, आपको देख के मेरी इस्त्री से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कितना स्लोली काम करती हूँ। और वाकई ही मैं काम जो है बहुत आराम से धीरे धीरे करती हूँ कि जो पास बैठे के देखने वाला होता है उसको बड़ी उलझन होती है। मेरी जब शादी हुई थी तो तब ना एम्ब्रॉयडरी का बड़ा रवाज था, शर्ट्स पे दुपट्टों पे ना बड़ी कढ़ाइयाँ होती थी। तो मैं भी शादी के बाद ना एक दिन बैठी हुई अपनी शर्ट पे कढ़ाई कर रही थी, बड़े आराम आराम से। तो मेरी नान जो है वो मुझे कहती है, भाभी ये आप क्या कर रही हैं, मुझे देख के उलझन हो रही है आपको, कितने आराम से धागे को 2-3 स्टेप में आप बाहर निकालती हैं, तो फिर उसको कढ़ाई करती हैं, इतनी देर लगाती हैं आप। हमें देखें, ये देखें, फटाफट से एक ही झटके में धागा बाहर निकाला और ये जा वो जा। लेकिन यह है कि बस मेरी आदत ही इस तरह की है कि मैं बहुत धीरे धीरे आराम से काम करती हूँ। लेकिन ये है कि मेरी एक मैनेजमेंट ऐसी है कि जिसकी वजह से मुझे इसका कभी कोई मसला नहीं हुआ अपने इस काम की वजह से, कि मैं आहिस्ता काम करती हूँ। तो मैंने अपने कामों की तकसीम इस तरह की होती है टाइम पे उठने की वजह से, कि मेरे सारे काम जो है ना वो हो जाते हैं, और ये जो मेरा आराम से काम करना है ना वो मुझे तंग नहीं करता, तो ये हो जाते हैं। अब आते हैं जी शर्ट इस्त्री करने की तरफ। तो ये शर्ट इस्त्री करने का जो तरीका है ये मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाया था, क्योंकि शादी से पहले कोई ऐसा नहीं था ख़ास तजर्बा मुझे ये जो पैंट शर्ट्स हैं इनको इस्त्री करने का। मेरे तीनों भाई जो हैं वो मुझसे बड़े थे और मैं छोटी थी, तो वो अपने काम खुद ही कर लेते थे। हमारे घर में जो आदमी हैं वो औरतों को इतना काम नहीं करते, वो बहुत ही कम जो है ना वो ज़रूरतन ही कहते हैं, वो खुद ही कर लेते हैं काम।
तो मेरे भाई जो हैं वो अपना काम खुद ही कर लेते थे। इवन कि मैं और मेरी बहन छोटी थी तो हमारे कपड़े भी हमें ही प्रेस करके दे देते थे, हमें नाश्ता भी बना के दे देना, हमारे बाल भी बना देने, क्योंकि कुछ अर्सा मेरी अम्मी कमर दर्द की वजह से बीमार रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे जो दरमियान वाले भाई हैं, शहजाद भाई दूसरे नंबर पे, वो हमारे सारे काम जो है ना वो करते होते थे, इसलिए कोई इतना आस मौका नहीं मिल सका था हमें करने का। बस कभी कभार जब बड़े हुए तो कभी कभार कर दिया, और जैसे भी कर दिया किसी ने कुछ कहा नहीं। लेकिन शादी के बाद जो है कि मेरे हस्बैंड जो थे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते थे, तो उनकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी होती थी। उन्होंने ड्रेस पैंट पहननी है, शर्ट है उनकी, तो वो फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि शर्ट को और पैंट को किस तरह से सही तरह से प्रेस करते हैं, उसकी क्रीज़ कैसे बिठाते हैं, किस तरह करते हैं। तो तब से ये है कि मैंने फिर उसी तरह मैं जो है वो अब कपड़े जो है ना प्रेस करना सीख गई हूँ, और ये काम मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है। तो इसी तरह इंसान सारी ज़िंदगी जो है वो सीखता ही रहता है। तो ये देखें जी, कपड़े जो हैं ये प्रेस हो गए थे इन सारे बच्चों के, और इनको फिर मैंने इनकी जो है कबर्ड में उधर हैंग कर दिया था, ताकि सुबह जब वो उठें तो उनको आराम से आसानी से अपने कपड़े मिल जाएं, किसी किस्म का मसला ना हो। वो खुद ही सुबह उठ के तैयार हो जाते हैं, मुझे सिर्फ उनका जो है नाश्ता तैयार करना होता है। ये देखिए उनकी कबर्ड है, यहाँ पे मैंने ये जो है सारे कपड़े इनके हैंग कर दिए थे। तो इसी तरह डेली जो है इनका यूनिफॉर्म इस तरह प्रेस करके यहाँ पे हैंग कर देते हैं। बच्चे सुबह उठते हैं, उनको पता होता है कहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं, तो वहाँ से आके वो फिर ले लेते हैं। ये है शूज़ स्टैंड जहाँ पे इनके शूज़ पड़े हैं। 2 बच्चों के तो पुराने शूज़ हैं, सारे मत के छोटे हो गए थे, उसको फिर हमने नए लेकर दिए थे। तो ये शूज़ की सेटिंग होगी, बैग्स भी मैंने उनको कहा था कि सेट करके रख दो। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये मैं उनका लंच जो है वो तैयार कर रही हूँ। और मैंने ये वीडियो में आपने देखा था मैंने जो लंच बॉक्स रेडी किए थे, तो ये उसका ही है। ये मैंने बनाए थे पिज़्ज़ा पॉकेट्स, तो उनको मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगा के तो दोनों तरफ से इस तरह सेक लिया था, और ये इनका लंच रेडी हो गया है। साथ मैंने इनको एक एप्पल जो है वो काट के दे दिया था। इस तरह ये है कि एक हेल्दी लंच बॉक्स जो है वो रेडी हो गया। ये देखिए मेरे किचन का काम करते हुए बच्चे जो है रेडी हो गए, नाश्ता उन्होंने कर लिया था दही के साथ, और अब वो जा रहे हैं। पैसे बाहर निकालो। तो ये देखें सारे कामों को भी कर लेते हैं माशाल्लाह। छोटी उम्र से ही मैंने इनको आदत डाली हुई है अपने काम खुद करने की, तो वो कर लेते हैं। और ये दोपहर का टाइम है, बच्चों के स्कूल के आने का टाइम है, तो मैंने उनके लिए पहले ही स्कंजबीन जो है वो बना के रख दी थी, क्योंकि गर्मी आजकल इतनी शिद्दत से पड़ रही है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो जो है नमकियात की कमी हो जाती है। तो ये मैंने उनके लिए बना के रखी थी कि वो आएँ तो पी लें। इधर दोपहर का खाना भी तैयार है, भिंडियाँ हैं और ये यखनी है। और भिंडियाँ तो देखिए आज इतनी ज़्यादा तैयार हुई हैं, आसिफ ने 1.5 किलो भिंडियाँ ले ली थी कि बच्चे शौक़ से खाते हैं, ख़त्म हो जाती हैं तो ज़्यादा बना लो। ये देखें जी, ये मेरा कमरा है जहाँ पे मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग करनी होती है, यहाँ पे बैठ के मैं करती हूँ वॉइस ओवर। ये लास्ट वाला कमरा है, तो यहाँ पे ज़रा शोर जो है ना कम ही आता है, तो यहाँ पे मैं बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ। और ये देखें शाम का टाइम है, अब बच्चे जो हैं ये 4-5 का टाइम था, तो बच्चे जो हैं वो अब पढ़ रहे हैं। ये मेरा बेटा तो खुद से ही पढ़ लेता है, इसको नहीं पढ़ाना पड़ता। और लेकिन ये जो मेरा बेटा है इसको पढ़ाने के लिए एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत होती है, जो उसके साथ ही बैठा हुआ है, इसकी बहन, वो इसको पढ़ा रही है। और ये देखें जी, ये फ्रूट्स रखे हुए हैं, और आपको मैंने बताया था कि हमारे घर में एक गेस्ट ने आना है पिछली वीडियो में, तो ये वही गेस्ट हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो ये मैं फ्रूट्स लेके आई थी उनके लिए कि वो एंजॉय करें। तो ये है हमारा शाम का टाइम। डिनर से फ़ारिग होने के बाद ये छोटी सी एक सेलिब्रेशन थी जो हमने की। मेरा बेटा है अयान अहमद, जिसने 9th के एग्ज़ाम्स दिए थे, तो माशाल्लाह उसने अच्छे मार्क्स लिए थे। तो मेरे बेटे को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, इसलिए फिर उसके बाबा ने उसके लिए उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो ये 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। तो माशाल्लाह उसने 9th में 440 मार्क्स लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसने मेहनत भी की थी, तो अल्लाह मियां ने उसको इसका अजर दिया। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं फिर वो हम बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं। अल्लाह मियां इनको आगे भी ज़िंदगी में इसी तरह कामयाब करे और नेक हिदायत दे। तो इसी के साथ ही मेरा व्लॉग भी ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।